देखो टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का, यानी प्रोटीन मिलके बना है अमाइनो एसिड से। ठीक है, इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, ये मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। मतलब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड होते क्या है? पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड के ना 3 फंक्शन है, मतलब 3 ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे एक तो न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए और डीएनए, मतलब इनके अंदर प्रेजेंट है कौन? न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा है एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे एटीपी, जीटीपी, ये सब इनके अंदर भी कौन प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तीसरा है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स में भी कौन प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे एनएडी सुना है? एनएडी, एफएडी, ये क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों में प्रेजेंट होते हैं। एक तो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होंगे, जहां भी न्यूक्लिक एसिड आए मतलब आरएनए और डीएनए। ठीक है, जहां भी न्यूक्लिक एसिड आए मतलब आरएनए और डीएनए। दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स में। एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे एटीपी। ठीक है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे इन कोएंजाइम्स। ठीक है, अब हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना है। देखो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितनी चीजें होंगी न्यूक्लियोटाइड में? 3 चीजें होंगी। क्या हो गया? पहला, इनके अंदर होगी शुगर। पहला क्या होगा? शुगर। दूसरा होगा इनमें नाइट्रोजनस बेस। दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा होगा फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीजों से मिलके बना। पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखो, पहला है शुगर। पहला क्या है? शुगर। अब शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन की। न्यूक्लियोटाइड में कितने कार्बन की शुगर होगी? 5 कार्बन की शुगर होगी। अब 5 कार्बन की शुगर को अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोलते हैं? पेंटोज तो बोलते हैं, लेकिन नाम क्या होगा अगर अल्डिहाइड ग्रुप है? तो पेंटोज, राइबोज। हाँ, मतलब क्या बोलेंगे? राइबोज बोलेंगे। तो 5 कार्बन की शुगर होगी और नाम क्या होगा उसका? राइबोज। राइबोज है मतलब 5 कार्बन, तो हमने क्या लिख लिया? C5। अब 5 कार्बन है तो ऑक्सीजन भी 5 और हाइड्रोजन उसके डबल है ना, हाइड्रोजन उसके डबल। तो राइबोज का फॉर्मूला क्या हो गया? C5H10O5। तो कुछ तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनमें शुगर होगी राइबोज, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनमें शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज मतलब इसी में एक ऑक्सीजन कम। तो फॉर्मूला क्या होगा डीऑक्सीराइबोज का? C5H10O4। क्या हो जाएगा? C5H10O4। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर शुगर जो होगी, उस शुगर में कार्बन कितने होंगे? 5। नाम क्या होगा उस शुगर का? राइबोज। फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। अब एक और शुगर हो सकती है, वो है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज मतलब एक ऑक्सीजन कम। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C5H10O4। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था ना राइबोज का। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं राइबोज की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? OH। और अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिर्फ H। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 12th में भी आता है तुम्हारा और 11th में भी, कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क है। राइबोज में सेकंड पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे OH होता है, पर डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होती। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पे सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। अब आरएनए एंड डीएनए आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। आरएनए और डीएनए का जो हम नाम देते हैं वो शुगर के बेसिस पे देते हैं। क्यों? आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें शुगर कौन सी है? राइबोज। डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए में शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। तो आरएनए और डीएनए का नाम हमने किस बेसिस पे दिया है? शुगर के बेसिस पे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बना था शुगर से और दूसरा किससे बना था? नाइट्रोजनस बेस से। किससे बना था? नाइट्रोजनस बेस से। अब नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप के। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। क्या क्या होगा? एक तो प्यूरिन और एक
पायरिमिडीन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्यूरिन का नाम हम याद रखेंगे कट से। किससे याद रखेंगे? कट, CUT कट। C से साइटोसिन, U से यूरासिल और T से थायमीन, यानी ये क्या हमारे पायरिमिडीन। ये क्या है? पायरिमिडीन है, सॉरी। पायरिमिडीन में क्या क्या आएगा? प्यूरिन में आता है वो। प्यूरिन का क्या याद किया था? पुराना ऐड गया, है ना। प्यूरिन का क्या है? पुराना ऐड गया। तो पुराना से प्यूरिन, ऐड से एडेनिन, गया से ग्वानिन। तो प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन के 3 एग्जाम्पल हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन कट। ठीक है, अब तुम बताओ देख के, पायरिमिडीन का नाम बड़ा लग रहा है या प्यूरिन का? पायरिमिडीन का। अब जिसका नाम बड़ा, सर वो नहीं आया, भाविन और गैरी नहीं आए। हाँ, जया भी नहीं आई। देखो, नाम बड़ा किसका लग रहा है? पायरिमिडीन का या प्यूरिन का? पायरिमिडीन का। अब जिसका नाम बड़ा, हम यूं नहीं कहते नाम बड़ा और दर्शन छोटे, यूं ही कहते हैं ना। अब इसका नाम बड़ा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। इस बेचारे का नाम छोटा है पर काम बड़ा है ना, डाउन टू अर्थ बंदा है। अब पायरिमिडीन जो है, पायरिमिडीन में कितनी रिंग होगी? रिंग 6 कैसे हो सकती है? रिंग एक ही होगी, मेंबर 6 होंगे। ठीक है, इसका नाम बड़ा है पर स्ट्रक्चर छोटा होगा, मतलब इसमें एक ही रिंग होगी। इसका नाम छोटा है पर स्ट्रक्चर बड़ा होगा, मतलब इसमें कितनी रिंग होंगी? 2 रिंग होंगी। अब पायरिमिडीन में होती है एक 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब टोटल कितने एटम होंगे रिंग में? 6 एटम होंगे। यहाँ पे होती है 9 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे कितने मेंबर्ड रिंग होगी? 9 मेंबर्ड रिंग। ऐसी ही एक रिंग बना दो और उस रिंग के साथ बना दो एक पेंटागन। ठीक है, एक रिंग बना देंगे ऐसी और उसके साथ बना देंगे एक पेंटागन। तो पायरिमिडीन में कितने मेंबर्ड रिंग? पायरिमिडीन में 6 मेंबर्ड रिंग और प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग। अब नाइट्रोजन मिलेगा हमें। देखो, नाम क्या है? प्यूरिन हो चाहे पायरिमिडीन, नाम क्या है? नाइट्रोजनस बेस, मतलब दोनों में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन। चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो चाहे ये, दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर नाइट्रोजन सिर्फ 2 जगह पे है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ 2 जगह पे है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। यहाँ पे नाइट्रोजन है फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पे। ठीक है, अब काउंटिंग कैसे करनी है? पहले पूरा इस रिंग की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ये रिंग पूरी होगी। अब इस पे चलो 7 8 और 9। पायरिमिडीन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होगा? पायरिमिडीन में फर्स्ट और थर्ड पे, 1 और 3 वहां पे है, 1 3 7 9। ठीक है, 1 3 7 और 9 नाइट्रोजन होगा। एग्जाम्पल हमने देख लिए, पायरिमिडीन के कट और प्यूरिन के पुराना ऐड गया, एडेनिन और ग्वानिन। अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए एंड डीएनए आर सेम। आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप सेम होते, बस फर्क क्या है? यूरासिल और थायमीन का। आरएनए में प्रेजेंट होगा यूरासिल और डीएनए में प्रेजेंट होगा थायमीन। आरएनए में हमें कहीं भी थायमीन देखने को नहीं मिलेगा और डीएनए में हमें कहीं भी यूरासिल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई पूछे कि डीएनए में बताओ कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आ सकते हैं, डीएनए में क्या क्या आ सकता है? एडेनिन आ सकता है, ग्वानिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है और थायमीन आएगा। यूरासिल यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हम बात करेंगे आरएनए की। आरएनए में एडेनिन आ सकता है, ग्वानिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, पर थायमीन नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा यूरासिल। तो अगर कोई पूछे डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेसिस पॉसिबल हैं? 4। और आरएनए में? तो नंबर तो दोनों में इक्वल है, बस फर्क सिर्फ एक जगह, यूरासिल और थायमीन में। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, वो है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। अब H3PO4 में हम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम क्या दिख रहा है तुम्हें? P, फॉस्फोरस। H3PO4 में सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस। देखो फॉर्मूला है फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4। अब देखो सेंट्रल एटम हमने लिख लिया फॉस्फोरस। अब ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 4। कितने ऑक्सीजन है? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अब तीनों हाइड्रोजन को एक एक O दे दो। तीनों, अगर एक हाइड्रोजन को मैं O दे रही हूं तो क्या बनेगा? OH। अब 3 हाइड्रोजन है तो OH कितने बनेंगे? 3। कितने OH बनेंगे? 3। तो क्या लिख देंगे? 3 OH। 3 क्या लिख दिए?
OH। सभी हाइड्रोजन की पेयरिंग करा दी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अभी भी क्या बच गई, एक ऑक्सीजन बच गई, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देखो, दो दिए हुए हैं उसने, प्यूरीन और पैरिमिडीन के, इसी में था। देखो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिए। देखो पहला एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है एडेनिन का, किसका, एडेनिन का। एडेनिन क्या है, एक प्यूरीन है, पुराना एड गया, अब एडेनिन एक प्यूरीन है, नाम छोटा तो स्ट्रक्चर बड़ा, स्ट्रक्चर बड़ा तो कितनी रिंग आएंगी, दो रिंग आएंगी, तो एक रिंग होगी 6 मेंबर्ड और एक होगी 3 मेंबर्ड, टोटल 9 मेंबर्ड रिंग होगी। ठीक है, अब 9 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ था, 1 3 7 और 9। देखो यहां से चलो 1 2 तो ये होगा ना, 1 2 3 4 5 6 पे नाइट्रोजन नहीं है, 6 पे लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, 6 पे नाइट्रोजन नहीं, इसको अभी काउंट मत करो। नाइट्रोजन इस रिंग में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पे। इस रिंग में देखो 7 8 9, यहाँ पे नाइट्रोजन है 7th और 9th पोजीशन पे। अब तुम्हें ये नहीं दिया होगा पेपर में कि ये एडेनिन है या प्यूरिन है, तुम्हें ये स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के तुम्हें नाम बताना, कैसे पहचानोगे कि नाइट्रोजन इसमें किस किस जगह पे है, 1 3 7 और 9, मतलब ये ना तो साइटोसिन है, ना यूरासिल है और ना थायमीन है, क्योंकि डबल रिंग तो प्यूरिन में होती है, और प्यूरिन के दो ही एग्जांपल, एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन। अब इसकी ये जो पोजीशन है कौन सी है, 1 6 है ना, 6 है पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे लगा है अमाइनो ग्रुप, 6 पोजीशन पे क्या लगा है, तो एडेनिन का एक और नाम होता है 6 अमाइनो प्यूरिन, एडेनिन का एक और नाम क्या है, 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, किसका नाम है, एडेनिन का। ठीक है, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, पहली बात तो प्यूरिन है, प्यूरिन है तो नाइट्रोजन आएगा 1 3 7 और 9 पे। ठीक है, दो रिंग होंगे इसके अंदर, और 6th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा होगा, अमाइनो, NH2 ग्रुप, तो नाम होगा इसका 6 अमाइनो प्यूरिन या एडेनिन। उसके बाद एनसीईआरटी ने दिया यूरासिल। अब यूरासिल किसका एग्जांपल है, कट मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। तो अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे यूरासिल को, नाइट्रोजन सिर्फ कौन सी पोजीशन पे होगा, 1 और 3 पे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, फर्स्ट और थर्ड पे है ना नाइट्रोजन, और इनसे पहले जहां भी नाइट्रोजन आएगी ना, उससे पहले आएगा डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन से पहले क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। डबल बॉन्ड O कैसे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, तो नाइट्रोजन से जस्ट पहले क्या आएगा, एक कीटोन ग्रुप आएगा, यहाँ भी नाइट्रोजन से जस्ट पहले क्या आया, कीटोन ग्रुप आया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, प्यूरिन का, ये स्ट्रक्चर किसका है, सॉरी पैरिमिडीन का, किसका है, पैरिमिडीन का, और पैरिमिडीन में भी किसका है, यूरासिल का। पैरिमिडीन है तो नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, फर्स्ट और थर्ड पे, फर्स्ट और थर्ड पे होगा, और इनसे पहले जहां भी नाइट्रोजन है उससे पहले क्या आएगा, एक कीटोन ग्रुप आएगा। स्ट्रक्चर पहचान लोगे, सिंगल रिंग है तो वो प्यूरिन है या पैरिमिडीन, सिंगल रिंग है तो पैरिमिडीन, स्ट्रक्चर छोटा तो नाम बड़ा, यूं ध्यान रखना। ठीक है, और डबल रिंग है तो वो होगा प्यूरिन। ठीक है, 100% आता है इस पे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स पे। पोज करना संजय सर। देखो जो थायमीन होता है ना, थायमीन का नाम क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल, थायमीन का नाम क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल, मतलब थायमीन जो है वो यूरासिल के जैसा ही दिखता है, बस 5th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, मिथाइल क्या होता है, CH3, और इस यूरासिल में इस पोजीशन पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये यूरासिल बना दिया ना तुमने, मतलब इसमें भी डबल बॉन्ड होगा और थायमीन में भी, यहाँ पे मिसिंग है डबल बॉन्ड। अब ये यूरासिल बना दिया, इसकी 5th पोजीशन कौन सी होगी, 1 2 3 4 और 5, इस पोजीशन पे क्या आएगा, एक CH3।
अगर यहाँ पे एक CH3 लगा दिया तो इसको यूरासिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थायमीन बोलेंगे। तो थायमीन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, अब कर दो कोर्स।